नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय सेमिनार और आरोग्य मेले का भी करेंगे शुभारंभ। यहां पर सुविनियर का करेंगे विमोचन। आयुर्वेद के कर्मठ एवं निष्णात वैद्यों का करेंगे सम्मान। एमपीपीएससी से चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी करेंगे सीएम मोहन यादव। राष्ट्रीय सेमिनार और आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम। आज कई कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। आज दिन भर उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसमें वह शिरकत करेंगे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? और दीपक, सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समत्व भवन में बैठक करेंगे, जहां उद्योगों से संबंधित वो जानकारियां लेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर बैठक होगी। सीएम हाउस में ही समत्व भवन है, वहां पर जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। ये बैठक काफी देर तक चलेगी और मध्य प्रदेश में जो अभी तक निवेश के लिए एमओयू हुए हैं, तो उसको लेकर के चर्चा होगी। किस प्रकार से उद्योगों को लेकर के मध्य प्रदेश में और सही रास्ता तैयार किया जा सकता है, जिससे उद्योगपति आकर्षित हो मध्य प्रदेश की ओर। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर के मुख्यमंत्री मेहनत करते रहे हैं। विदेशों का भी उन्होंने दौरा किया, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के रोड शो किया है। तो अब जब मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है, तो उसको सही तरीके से किस प्रकार से धरातल में उतारा जाए, किस प्रकार से वो मध्य प्रदेश में संचालित हों और जल्दी से जल्दी उद्योग मध्य प्रदेश में लगें, तो इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बड़ी बैठक करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंडित खुशीलाल विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय माना जाता है। वहां पर कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हैं। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है, और यही कारण है कि आज यहाँ पर कई वैद्यों को, जो बड़े बड़े वैद्य हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। कुछ दिल्ली से भी वैद्य, बड़े वैद्य आ रहे हैं, उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और एक विमोचन भी रखा गया है। तो कई विभिन्न कार्यक्रम आज पंडित खुशीलाल में भी आयोजित किए जाने हैं। जी बिल्कुल, वैद्यों का जिस तरह से जिक्र किया आपने कि वह बड़े बड़े वैद्य हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से देखें एलोपैथी और जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इस तरह से एक मोनोपोली बना ली है कि जो वैद्य हैं वो लगभग हाशिए पर हैं। तो क्या यहाँ सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें कोई घोषणा भी सीएम कर सकते हैं उन्हें लेकर? बिल्कुल दीपक, देखिए अब लोगों के जो मुगालते हुआ करते थे, यानी कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, साल 2020 में आपने देखा जब कोरोना की महामारी आई, तो जिस प्रकार से भारत में यहाँ पर आयुर्वेद को बढ़ावा मिला, लोगों की समझ में आया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बहुत कुछ राहत मिलती है, क्योंकि थोड़ी सी समय जरूर लगता है, लेकिन आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं वो लंबे समय तक कारगर होती हैं। तो उसके बाद लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान कई तरह के काढ़े बना करके दिए गए, लोगों ने सेवन किया और उससे काफी हद तक लोगों की इम्यूनिटी को भी फायदा हुआ है। तो उसके बाद अब लोग धीरे धीरे आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि अब आयुर्वेद के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है और सरकार ने भी इस ओर अब काफी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश में जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं,
तो उनमें अब ज्यादा से ज्यादा उनको सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है। आज के जो युवा लगातार जो सिर्फ एमबीबीएस की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि एलोपैथी दवाइयों की ओर बढ़ रहे थे, तो उनको भी अब जागरूक किया जा रहा है और वो अब आयुर्वेद की ओर उनका रुझान लगातार बढ़ रहा है। जो पुराने वैद्य थे, जिन्होंने बल्कि कहीं पढ़ाई नहीं की, सिर्फ अपनी दिमाग से जो दवाइयां कर रहे थे, अलग अलग आयुर्वेद की दवाइयां लोगों के लिए उनकी कारगर हो रही थी, तो उन सब चीजों से अब लोग सीख ले रहे हैं। प्रदेश की सरकार भी लगातार उस ओर अब आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा बढ़ता कदम है। जब ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा, जब वैद्य सम्मानित होंगे, तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर अंचलों में आज भी काफी हद तक वैद्यों की दवाइयां चलती हैं। खासकर अगर हम आदिवासी अंचलों की बात करें, वहां पर जो आयुर्वेद की दवाइयां संचालित होती हैं, लोगों को वितरित की जाती हैं, तो काफी हद तक उससे लोगों को लाभ मिलता है। तो इसीलिए ये आज एक बड़ा व्यापक स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शिरकत करेंगे। और यहां पर आयुर्वेद से जुड़ी, जिस प्रकार से आपने कहा, तो कोई बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं, ताकि जो आज का युवा है तो वो इस ओर आगे बढ़े, उसका रुझान बढ़े, और जो आयुर्वेद की जो सही दवाइयां हैं तो वो लोगों तक सही तरीके से उपलब्ध हो पाए। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, उसी में आज वह जो कर्मठ जो वैद्य हैं उनको सम्मानित करेंगे, एमपीपीएससी के जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित करेंगे, और कई कार्यक्रमों में भी आज हिस्सा लेंगे सीएम मोहन यादव।